सो व्हाट इज़ दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। एक बॉडी है, उसका मास है ma है, दूसरी बॉडी उसका मास mb है। जो पहली वाली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ua, इसकी ub, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो ब्लू वाली वॉल है ma, उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है इज़ मोर देन दिस। दैट मीन्स यदि ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही है तो इससे टकराएगी है कि नहीं? ओके, तो टकराने से पहले इनका मोमेंटम देख लेते हैं। टकराने से पहले इस पूरे सिस्टम का, तो पहली बॉल का होगा मास इंटू वेलोसिटी ma इंटू यू है, दूसरे का मास इंटू वेलोसिटी, दोनों का मोमेंटम मालूम चल गया। वेरी गुड। अब टी टाइम बाद क्या होता है कि क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इससे टकरा जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों में ब्लास्ट हो गया, मतलब टकरा गए। द मोमेंट जैसी वो टकराए, मीन्स ये सारी कंडीशन तो बिफोर की हैं, जब वो टकराए तो वैसे दिस कंडीशन इज ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन हुआ क्या? तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स या थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्टिवेट हो गई। मीन्स इसने इसको टक्कर मारी तो इनडायरेक्टली इसने इसको भी टक्कर मारी, तो वी कैन से पहली वाली बड़ी तेज़ चल रही थी, इसने वाली सेकंड को हिट किया, तो फोर्स एक्जेक्टेड बाय ए ऑन बी, दैट इज़ रिटन FAB। जब ये इससे इसके टकराई तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? एक ने एक को थप्पड़ मारा तो उसको दर्द आपको भी होगा, उसके हाथ में भी होगा, राइट? तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा? फोर्स एक्जेक्टेड बाय बी ऑन ए, और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? ये दोनों के दोनों फोर्स बराबर होंगे। बट द ओनली डिफरेंस इज एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा। एंड दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दो बॉडी टकरा गई, हमने ये बोला कि उनके फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट हुए, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट, पर मैग्नीट्यूड सेम था बट डायरेक्शन अपोजिट थी। फोर्स एक्जेक्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर, अनदर बॉडी ऑन अनदर। ठीक, यहाँ तक क्लियर? बट उस टकराने के बाद फिर क्या हुआ? दोनों अलग अलग हो गए। एक की वेलोसिटी जो है चेंज हुई, पहले वाले की VA हो गई, इनिशियली UA तो ये VA हो गई। ऐसे ही दूसरे वाले की वेलोसिटी टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएंगी। ओके, तो आफ्टर कोलिजन यदि मैं मोमेंटम देखूं, इसका क्या मोमेंटम होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, मास इंटू वेलोसिटी MAVA, इसकी क्या हो जाएगी? MBVB। और यदि मैं MAVA यदि मैं देखूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी ये था, फाइनल मोमेंटम इसका ये था, तो मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल सकता हूँ। ऐसे ही मैं दूसरी बॉडी के साथ निकाल सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम। लेट्स फाइंड आउट। तो यदि मैं ब्लू बॉडी की बात करूँ, ए बॉडी की बात करूँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। दूसरी वाली के अंदर भी देखें तो उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मास तो कॉमन ही है, VB माइनस UB बोल सकते हैं। ओके, ये जो मोमेंटम चेंज हुआ टकराने में कितना टाइम लगा था? T। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका इतना हुआ एंड इसका भी इतना हुआ। और हमको मालूम है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स, यही तो है ऊपर। तो ये हमें मालूम है कि जब ये दोनों टकराई थी तो फोर्स बराबर थे, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज सेम, तो वी कैन से। एंड इफ दिस इज सेम, तो देखो T और T कट गया। इन दोनों को यदि मैं रीअरेंज कर लूँ, व्हाट यू विल फाइंड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, मीन्स सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, एंड द राइट हैंड साइड जो इसको रीअरेंज किया, माइनस को इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो राइट हैंड साइड विल बी दिस। इससे क्या निकला? एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकली। व्हाट इज दिस? बिफोर कोलिजन मीन्स इनिशियल मोमेंटम, दिस इज वॉज फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बट हमने क्या देखा? इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव हुआ। किससे हुआ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। सो दैट मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स बिफोर और आफ्टर टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम सेम ही रहा। आप इसको ऐसे समझिए, दोनों के मास में कोई चेंज नहीं हुआ, टकराने के बाद भी मास तो फिक्स है। अब बची नहीं क्या? वेलोसिटी। एक की वेलोसिटी एक से टकराई, इन एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो गई, किसी को थोड़ी ज़्यादा तेज़ चलने लगी, कोई थोड़ा स्लो हो जाएगा, भाई यही तो होगा टकराने के बाद। तो सम ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इफ़ दैट इज़ कांस्टेंट, इनडायरेक्टली वही चीज़ आपने यहाँ कैलकुलेट किया, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहता है। यहाँ तक क्लियर है? तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड द फॉर्मूला इज, आप ना MAB ऐसे नॉर्मली 1 2 यूज़ करते हैं। सो हम बोलते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इस तरीके का फॉर्मूला हम लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड इफ दिस फॉर्मूला यू नो, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, ये क्या है? एक बिलियर्ड एक लड़का खेल रहा है। तो देखो इनिशियल मास M1 M2, ये एक बॉल है, वाइट बॉल से इसको हिट कर रहा है। इसका मास कितना? 170, इसका 170, दोनों ग्राम में, दोनों सेम मास है। ये जिससे हिट कर रहा है दैट मीन्स ही इज़ गिविंग अ वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। जब इससे टकराएगी, उस टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी इतनी है।
और ये बॉल यहाँ रखी हुई है, ऐसी तो होता है अब जब बिलियर्ड्स खेलते हो, राइट। तो इसने इसको हिट किया, तो देखो जैसे ही हिट किया तो क्या होगा, ये दूसरी ये रुक गई, ये चलने लगी, तो चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि v1 तो 0 हो गई, बताओ v2 की वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताओ। तो आपको सब कुछ दिया था, वी विल यूज़ द सेम फार्मूला, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दो बॉडी हैं, दो मास हैं, m1 m2 m1 m2, वेलोसिटी इनिशियल u1 u2 v1 v2। अब जो दिया हुआ है लेट्स पुट इट एज वी नो मास ऑफ द बॉडी m1 m2 इज इक्वल टू m 170 सब सेम है, वेरी गुड। यदि सब सेम है तो इस वाली इक्वेशन में मास बाहर निकाल लूँ तो आई कैन कट इट, तो मैंने कट कर दिया, बचा क्या वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी का सम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का सम। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 प्लस v2 प्लस v1 प्लस v2, ऐसे लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू लिख दो। हमको u1 मालूम थी 6, ये पहली वाली काली वाली बॉल तो खड़ी हुई थी। सेकंड केस में हमको मालूम है इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, v2 पूछ रहा है, तो v2 कितनी हो जाएगी 6, सो हमारी वेलोसिटी निकल गई। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो सेकंड बॉल होगी उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाएगी। एंड द गुड पार्ट इज़ कि वेलोसिटी क्या हुई, उसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन इज सेम, टकराने के बाद ये रुक गई, ये उसी डायरेक्शन में चलती रही, तो मीन्स द वेलोसिटी जस्ट इंटरचेंज। क्या हुआ, जब दो मास एग्जैक्टली सेम होते हैं, राइट, क्योंकि मास तो एक दूसरे कट गए तो आपकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, इसलिए वाइट बॉल वहीं रुक जाएगी इंस्टेंटली और वो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी। दैट मीन्स पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर होगी टू द ब्लैक बॉल और ब्लैक बॉल मूव करने लगी। यहाँ तक क्लियर? ओके, एक और थोड़ा सा देखो, अभी कभी कभी अभी ये गेम खेलते हो, एक ये लड़की है, उधर उस साइड में एक लड़का ही है, अब ये दोनों एक तरफ से भागते हैं, ठीक है, दोनों के पास सेम साइज़ की बॉल है। देखो क्या होता है, ये आए और हमसे टकराए, ये देखो क्या हुआ, लड़के को तो कुछ नहीं हुआ, लड़की पलट गई। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द मास ऑफ द बॉय इज़ मोर कंपेयर टू गर्ल। यहाँ क्या देखा था लेफ्ट में, यदि मास सेम है तो क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, सेम मास में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पे इसका मास ज़्यादा, इसका कम है, तो एनर्जी, इसकी एनर्जी ये तो रुक गया था और जैसे ही रुका उसकी जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई गर्ल में, और गर्ल क्योंकि उसका वेट कम था वो फ्लू कर गई, हवा में उड़ गई। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, दीज आर ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे इस लड़की को देखो स्केटिंग करते हैं, यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है। क्या है कि इसने अभी ये देखो अपनी स्पीड बना रही है चल चले, एंड नाउ शी स्टार्ट रोटेटिंग। अब देखो इसने क्या किया, पैरों को पास ला रही है, हाथों को धीरे धीरे पास लाती जाएगी, एंड यू विल सी उसकी रोटेशन स्पीड बढ़ती जा रही है। मीन्स खाली लीनियर वेलोसिटी में नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज सेम इन रोटेशनल सर्कुलर मोशन आल्सो। व्हेन यू आर रोटेटिंग, आप अपने हाथ फैला के रोटेट करो और पास में जब लिया होगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, ठीक है।